चलिए तो गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज की हम क्लास शुरू करते हैं। और जैसा कि अभी हमारा स्क्वायर रूट चल ही रहा है, तो स्क्वायर रूट में जो है एक कंडीशन हम पहला सीखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि अंडर रूट टू अंडर रूट टू अंडर रूट टू अंडर रूट टू, और इस तरह से इनफाइनाइट वो कंडीशन चल रही है ना भाई। ऐसी कंडीशन आ रही है और इनफाइनाइट तक जा रही है, कोई एंड नहीं है ना इसका। ऐसे क्वेश्चनों को कुछ नहीं सोचना। अगर यहाँ इनफाइनाइट का साइन दिख रहा है और अंदर वैल्यू सेम है ना, कुछ मत करो, वही आंसर हो गया। ठीक, कोई ज़्यादा लॉजिक में लगाओ, कुछ मत लगाओ कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये वैसे कैसे हो गया। सीधा सीधा क्या होगा, सारी की सारी रूट में जो वैल्यू है अगर इनफाइनाइट है तो उसका आंसर अपॉन में वैसे 2 आ जाएगा। अगर 2 है तो 2, अंडर रूट में 3 होता तो 3, अंडर रूट में 5 होता तो 5। क्लियर है। अब इसमें दूसरा तरीका देख लो। मान लो आपके पास लिखा है अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4, इस तरह से लिखा हुआ है। या 4 नहीं लिख रहे, जो 4 नहीं, 6 लेके चलेंगे, क्योंकि 4 तो अलग वाले कंडीशन में आ जाएगा। 6 लेके चलते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें एक क्वेश्चन और होता है, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6। ये भी सेम, ये दोनों ही जैसी क्वेश्चन है, बस एक प्लस का एक माइनस का है। इनमें करने का मेथड देख लो, कुछ नहीं करना। क्या है अंदर वैल्यू, 6 के टुकड़े करो, गुणनखंड बनाओ। क्या होगा, 2 3 6 है ना, तो 6 से गुणनखंड क्या बने, 2 और 3 बन गए। अगर आपका साइन किसका है, ये देखो अंदर साइन किसका है, प्लस के है साइन, तो बड़े नंबर को आप आंसर कर देंगे, तो इसका आंसर आ गया 3। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आपका साइन होता माइनस का, तो गुणनखंड तो यही है, ऐसी कंडीशन में छोटी वैल्यू को हम कर देते, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, फटाफट उतार लो। वैसे इस तरह वाले क्वेश्चन पैट में मुझे नहीं लगता देखने को मिलेंगे। जो मैंने पिछली क्लास में कराया था क्वेश्चन, वो लास्ट वाले क्वेश्चन उस तरह के पैट में देखने को आपको जरूर मिलेंगे। हाँ, अच्छा आपका है, चलिए चलिए कोई बात नहीं। वैसे जो मैं करा रहा हूँ उसमें मैंने, आप वो सारे टाइप्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उनमें से बहुत सारे आपके टाइप रखे मिलेंगे सीधा सीधा, ठीक है ना। देखिए, इसमें तो ऐसा हो गई कि ये कंडीशन में कोई वो नहीं है, सीधा सीधा ये होते चले जा रहे हैं, एक के रूट एक के रूट एक के रूट, तो ऐसी कंडीशन में तो सीधा वही आंसर आ जाएगा। लेकिन कहीं पे अगर आपका इस तरह से कंडीशन है, तो वहाँ पे आप उसके फैक्टर तोड़ेंगे और उस फैक्टर में क्या देखेंगे कि प्लस का निशान है तो बड़ा आंसर, और माइनस का निशान है तो छोटा आंसर। इतना सा काम होना है। लेकिन अब अगर फैक्टर ना टूटे, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, इसी तरह से होते जा रहा है। अब क्या यहाँ पे फैक्टर टूटेंगे 3 के फैक्टर नहीं टूटेंगे यहाँ पे, है ना। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें जहाँ फैक्टर नहीं टूटेंगे, तो यहाँ आप एक फॉर्मूला लिखिए, 4a या 4x जो भी आप लिखना चाहें, 4a अंडर रूट में 4a प्लस 1, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये आप मेथड लिखिए। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, लेकिन अगर किसी वजह से ये क्वेश्चन माइनस का होता, ये देखिए, ये क्वेश्चन माइनस का होता किसी वजह से, तो यहाँ पे क्या आ जाता फॉर्मूले में, अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। बात समझ में आई। ये पहले दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए। अभी मुझे पता है समझ में ज़्यादा अच्छे से नहीं आया होगा, लेकिन अभी इसको दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखिए इसमें क्या था, ना कोई प्लस का साइन था ना कोई माइनस का साइन था, कुछ नहीं, यहाँ तो सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई इनफाइनाइट तक पहुंची है, आंसर वही आ गया। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर टूट सकते थे, तोड़े गए। जहाँ फैक्टर टूट सकते हैं वहाँ पे बस ये देखेंगे फैक्टर तोड़ने के बाद कि छोटा और बड़ा फैक्टर क्या है। अगर प्लस है तो बड़े फैक्टर को आंसर बना दो, और माइनस है तो छोटे फैक्टर को आंसर बना दो। लेकिन यहाँ देखो 3 जो है वो फैक्टर में नहीं टूट सकता, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया √4a + 1। अगर प्लस है तो +1/2, और अगर माइनस है तो फिर वहां पे -1/2। लेकिन ये अंडर में 4a + 1 रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आई? अब देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा। a क्या है, कुछ नहीं है, ये वाली वैल्यू को a कहा गया है। क्या कहा गया है? इस वाली वैल्यू को a कहा गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, √4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 + 1, ये तो है। यहाँ प्लस का साइन है तो क्या आएगा, +1 अलग से /2, तो कितना आया, 4 3 12, 12 और 1 13, तो √13 + 1/2, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे इसमें देखो ये माइनस है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन रहेगा अब भी वही 4 × 3 + 1, लेकिन बस यहाँ पे -1 हो जाएगा। कितना डिफरेंस आया, सिर्फ यहाँ पर -1 का डिफरेंस आया। ठीक है, वहाँ +1 करे जाएंगे, यहाँ -1 करे जाएगा, वही 13 आ गया, 13 √13 -1/2, ये इसका आंसर आ गया। ये इसका बात समझ में आई? उतार लो। तो ये अंडर वाले ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे करा दिए हैं जो मुझे लगता है पैट में आ सकते हैं। जो आप भी अगर कंपटीशन की कहीं भी तैयारी करेंगे तो इन 4-5 टाइप में ही आपको अंडर का मेनली वो कराए जाएंगे। ठीक है ना, इसमें आपको बस मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर साइन नहीं है प्लस माइनस का कुछ भी, यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं होगा, और इन वालों में प्लस माइनस का साइन होगा इस मेथड में। इसलिए मैंने उसको बगल में ही लिखा है उसके, क्योंकि ये कंफ्यूज यहाँ करेंगे। यहाँ पे भी प्लस माइनस का साइन होगा, लेकिन यहाँ सीधा सीधा फैक्टर टूटते नजर आएंगे, वहाँ फैक्टर टूटते नजर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्क्वायर निकालने की। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें। 2 मेथड है, पहले थोड़ा सा खोल के बताऊंगा, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक करवा दूंगा। उतरेगा भाई सभी का ये? चले कोई भी एक नंबर लेते हैं, 47 लेने कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? इसका स्क्वायर खोलना है, 47 का स्क्वायर खोलना है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं यहाँ समझाऊंगा जो बिल्कुल बेसिक है, फिर दूसरा तरीका आपका यहाँ समझा दूंगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब ध्यान से देखना, पहला तरीका क्या कह रहा है, मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, 40 + 7 और उसकी पावर 2 है भाई। इसको 47 को मैं 40 + 7 कह सकता हूँ, और जब इसका स्क्वायर चढ़ा तो इसका भी स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, अगर आपने बचपन में पढ़ा हो तो 6, 7, 8 क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, पढ़ा था ये, है ना भाई। यहाँ पे यही फॉर्मूला खुल रहा है, देख लो, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 40 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 2 × 40 × 7। पहले बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 00, 1600 आ गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 4 8 और 8 7 56 और ये लास्ट में 0। पहले बताइए ये चीज़ समझ में आई? पक्का? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब भैया इन सबको ऐड करना है, तो बस लास्ट डिजिट उठाओ, क्या है 0 9 0, तो क्या आएगा 9 आया। फिर 0 4 6, कितना आया 4 और 6 10, और 0 जोड़ा तो 10 और 0 10 का 0 हासिल बचा 1, 1 और 6 7, यहाँ कुछ नहीं जोड़ना, यहाँ 5 जोड़ना है, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल बचा 1, 1 और 1 2, यहाँ कुछ नहीं जोड़ना, यहाँ कुछ नहीं जोड़ना, तो ये आ गया 2 2 0 9। पहले बताइए समझ में आया? फटाफट इसे उतारो, फिर सेकंड वाले पे चलते हैं, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको
प्लस का भी मिल सकता है, माइनस का भी मिल सकता है। अगर कभी माइनस का हो तो माइनस का भी लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले होते हैं, इनको याद रखिएगा। वैसे तो और भी हैं, लेकिन आपको बेसिकली 2-3 फॉर्मूले तो ये याद ही रखने हैं। हो गया। चलिए अब जरा बड़े ध्यान से इस वाले को देखेंगे। 47 का स्क्वायर निकालना, शॉर्ट ट्रिक क्या है अब समझेंगे। ये तो भैया फॉर्मूले से खोलने वाला काम हुआ, लेकिन हम वहाँ पे फॉर्मूले से खोलने में नहीं जाएंगे, हमें तो शॉर्ट ट्रिक करनी है, क्योंकि वहाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, इधर 7 का और इधर 4 का स्क्वायर निकालो, और इधर 7 का स्क्वायर निकालो। तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। पहले तो समझ में आया? ठीक, कुछ नहीं करना। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28। 28 की यहाँ इस 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 28 2 ज़ा 56। देखो मैंने कुछ नहीं करा, इनको उठाया, 4 मल्टीप्लाई 7 ये कर दिया, ठीक, और उसकी इस 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो कितना आया, 4 7 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56। पहले बताओ ये समझ में आया? अब ये 56 क्या करना है, इधर से एक कदम छोड़ के लिख दो। छोड़ के लिख दिया, इधर से एक कदम छोड़ के लिख दिया, कोई दिक्कत? अब इन्हें कर दो ऐड। 9 4 और 6 10 का 0 कैरी हुआ 1, और ये 12 का 2 कैरी हुआ 1 1 और 2 आगे वही आंसर। नहीं आया समझ में, शक्ल पे साफ लिखा, किसी को समझ में नहीं आया। फिर देखो मैंने कुछ नहीं करा, इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर खोला। देख लो, खोला से नहीं खोला था यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर, वही काम यहाँ पे करा है। ठीक है, बस इसे 14 ना करके 4 का कर दिया। ठीक है, ये 16 आ गया और ये आ गया 79। कोई दिक्कत? अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों का एडिशन करके भी तो यही नंबर आएगा। खुल तो इनडायरेक्टली देखो, कोई शॉर्ट ट्रिक में क्या होती है, कुछ नहीं होती। इनडायरेक्टली वे में जो फॉर्मूला होता है वो इनडायरेक्टली खुल रहा होता है। डायरेक्ट ना खोल को तो इनडायरेक्ट खोलते, लेकिन देखो ध्यान से, इनडायरेक्टली फॉर्मूला तो खुल रहा है भाई। यहाँ पे इन दोनों का सम करके यही तो आएगा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई। यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। बस अगर कभी भी स्क्वायर 1 डिजिट में आ, जैसे 9 आ जाए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, है ना, ऐसा आ जाए, या 1 का स्क्वायर 1, तो आप उसे 0 करके लिखेंगे। 0 0 9 0 4 0 1, है ना। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपके काम होना है 2 डिजिट में, यहाँ पे भी आपका काम कितना होना है 2 डिजिट में। ठीक है, उसमें भी आगे वाले कंडीशन में भी कुछ, जब आप घर पे करोगे ना, एक प्रॉब्लम ये आएगी, अगर कभी 3 डिजिट में आ जाए तो उसमें कुछ नहीं करना, आगे वाले में 1 डिजिट ऐड करा देना। ठीक है ना, बस समझ में, आगे वाले में 1 डिजिट ऐड करा देना। वो तो चलो मैं सिखा दूंगा। पहले ये देखो, समझ में आया, 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये ऐड होके ये बन गया, ये वाली कंडीशन। अब देखो मैंने क्या कहा, इसका जो भी ये दोनों अंदर डिजिट है उनका मल्टीप्लाई करके उनका डबल क्यों करा जा रहा है, क्योंकि पावर 2 चढ़ रही है, इसलिए डबल कर दिया, तो 56 आ गया। मैंने एक स्पेस, ये वंस का स्पेस छोड़ने को कहा आपसे, ये वाला स्पेस छोड़ने को कहा ना, इसे छोड़ कर फिर लिखना। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे देख लो ये 0 है, यहाँ पे 0 है, हर बार ही यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन बनेगी जिसकी वजह से 0 बन जाया करता है। ठीक है, और जब ये 0 बनेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक कंडीशन आपको छोड़नी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? जैसे ही मैंने एक जगह छोड़ी तो ये 6 और ये 5, अब ऐड करा दो बस। अब तो सिंपल सा एडिशन हुआ है। अब समझ में आया? एक बार इसे उतार लो शॉर्ट ट्रिक को, इसके 2-3 क्वेश्चन घर पे ट्राई करना। ठीक है ना, अभी 2 डिजिट में ट्राई करना, ठीक है ना, बाद में कभी लगेगा ना फिर धीरे धीरे से 3 डिजिट में लेके जाना, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो पूछना फिर मुझसे। ठीक है ना, वहाँ प्रॉब्लम जो क्रिएट होगी, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे तीसरी डिजिट मिलेगी ना, उसको आप तुरंत आगे वाले में ऐड करा देना। ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आप इतना उतारो पहले, क्योंकि फिर पवित्र सर आ जाएंगे, फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वहीं ज़्यादा लग गया।
उतर गया सभी का? चलिए अब आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, अब भैया थ्योरी वाले क्वेश्चनों पे चल रहे हैं हम। अब हमारा जो है स्क्वायर रूट निकालना और इस तरह के क्वेश्चन सब खत्म लगभग हो चुके हैं, ठीक है ना। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया, मुझे जो सही लगा है पैट के एग्जाम के हिसाब से मैं से वही टाइप करवा रहा हूँ। हर टाइप कराने जाऊँगा तो मैथ बहुत डीप है, ठीक है ना, फिर तो आप जो है एनडीए वगैरह के लेवल पर पहुँच जाओगे। तो वो नहीं करना हमें, हम तो पैट के हिसाब से पढ़ना है। पैट के हिसाब से हमें मोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा रखना है। तो अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप एक बार उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसका फिर कराते काम। मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनमें से कोई करा कुछ हुए करे? चलिए अभी उनके आंसर भी चेक करेंगे। चलिए एक पहले लिखिए, एक व्यक्ति अपने बाग में एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। 5184 यानी 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितनी एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। पंक्तियों की कुल संख्या बताइए। पंक्तियों की कुल संख्या बताइए। यह ऐसे भी पूछ सकता है, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बताइए। ये भी इसमें पूछ सकता है कि दोनों का आंसर सेम आएगा। ध्यान से देखो वो क्या कह रहा है आपसे इनडायरेक्टली। आपसे क्या कह रहा है इनडायरेक्टली, जो ध्यान से देखो भाई। उसने क्या कहा कि अगर कहीं पे आपके पास x रूट है, मतलब आपने जितनी भी यहाँ पंक्तियां बनाई हैं और हर पंक्ति में उतनी ही आप क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। तो अगर इधर भी x है तो इधर भी तो x ही होगा। x पंक्तियां हैं तो x ही तो आपकी जो है एक पंक्ति में वो होंगे। तो x से x से मल्टीप्लाई करोगे क्या x का स्क्वायर नहीं बन गया, सीधा सीधा बन गया ना भाई। जगह मैंने क्या कहा कि चार पंक्तियां, एक पंक्ति में पाँच बच्चे खड़े हैं तो कितने बच्चे हो गए, 20 बच्चे हो गए, है ना। कैसे पता करा, मल्टीप्लाई करके। ऐसे मैंने बोला x पंक्ति और एक पंक्ति में x बच्चे हैं तो x का स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो बस यहाँ कुछ नहीं करना, आपके पास स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर से आपको इस वैल्यू का क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट। अब आप स्क्वायर रूट निकालने की जल्दी से कोशिश करो, देखें क्या 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 घर पर रिवाइज करा है। और सभी की कॉपी में ये भी देखूंगा कि स्क्वायर रूट किस टेक्निक से निकाला है। शॉर्ट टेक्निक है, गुणनखंड विधि है, कौन सी विधि से निकाला है ये भी देखा जाएगा। बच्चे की है ना ना ना, मतलब पानी की बोतल लेना भूल जाओ। हाँ भाई हुआ किसी से? अच्छा ये बताओ सच सच ही कौन सी ट्रिक लगा रहे हो, ट्रिक कौन सी लगा रहे हो? गुणनखंड कर रहे हो, ऐसे करके गुणनखंड कर रहे हो क्या इसकी, ये वाला ये कर रहे हो? अगर ये करना होगा तो फिर मेरा शॉर्ट ट्रिक सिखाने का पिछली क्लास में वो कहाँ बचा। तो पिछली क्लास में बताओ शॉर्ट ट्रिक समझाने का फायदा क्या हुआ अगर तुम अब भी ये गुणनखंड विधि लगा के करने लग गए।
सोचो, कुछ सोचो ना यार। मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, समझ में आई थी सभी को? तो शॉर्ट ट्रिक लगाओ ना भाई। ये क्या है? 4। 4 किस किस नंबर का स्क्वायर है? एक तो 2 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 आएगी, और एक 8 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 आएगी। तो 2 और 8, इतना तो बल्ले बढ़ गया। मैंने क्या कहा था, 10th प्लेस की डिजिट छोड़ दो, छोड़ दी। हाँ बिल्कुल सही। अब बचा हमारे पास 51। 51 तो भैया किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा नंबर ढूंढो जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 51 के बाद जाना पड़ेगा, आगे नहीं जाना, पहले आओ उतर के। तो ना 50 है, हाँ किसका है? 49 है, किसका? 7 का। अब यहाँ 7 मिल गया मुझे, 7 का अगला डिजिट 8, मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 56, 56 आ गया। अब भैया ये बड़ा है 51 से, छोटा है? ये बड़ा, यानी 51 छोटा। अगर ये छोटा है तो किसको लेंगे हम? 2 को लेंगे। अगर ये बड़ा होता अंदर वाला तो हम 8 को लेते। तो 72। क्या आंसर आया? कितने छोटे में हो गया काम खत्म, है ना? अब वो लगाते रहते, कितना ही बड़ा नंबर होता उतनी ही बड़ी गुणनफल का होता चला जाता। यहाँ लगाओ शॉर्ट ट्रिक में, काम खत्म। बात समझ में आ गई? अब बताओ इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? इसलिए मैंने कहा मैंने खुद करो। मैं ये देना चाह रहा था कि किस मेथड से करोगे, और जबकि साफ साफ बोला चाहे शॉर्ट ट्रिक लगाओ, गुणनखंड लगाओ, तो खुद पता हो जाना चाहिए शॉर्ट ट्रिक को कह रहे हैं सीधा सीधा। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक सिखाने से फायदा क्या मिला अगर आपने यहाँ नहीं लगाओगे? यहाँ अगर आप अब भी गुणनखंड भी रट के रह जाओगे तो ये तो वही पुराना स्टैंडर्ड आ जाएगा। नया हम क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। फिर तो वो तो बस सर ने ग्राम कथा सुनाई और हम सुन के चले गए घर को अपना। तो लगाना तो जब तक आएगा नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो सर भी आ गए हैं। वैसे थोड़ा सा काम बच गया था मेरा, चलिए खैर कोई बात नहीं। कहो तो सर मैं बस 2 क्वेश्चन लिखवा दूं बच्चों को, घर पे ट्राई कर लेंगे, है ना? जल्दी से लिखो फिर। एक माली, मैं लिखवा रहा हूँ, आप घर से ट्राई करना क्वेश्चनों को। 17,956, 17,956। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियां बने जितनी की एक पंक्ति में पेड़, कि वहां उतनी ही पंक्तियां बने जितने एक पंक्ति में पेड़। सीधा सीधा ये वाला क्वेश्चन का मेथड रिपीट हो रहा है। तो इसमें भी आपको घर पे शॉर्ट ट्रिक लगानी है, गुणनखंड विधि नहीं करनी। अब शॉर्ट ट्रिक लगाओ। चलिए आगे लिखिए एक और क्वेश्चन। वैसे चलिए मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा के सीधा वैल्यूज लिखवा दो तो लैंग्वेज समझ में आने लग गई होगी। क्या वो क्या बोल रहे हो? उतने ही हाँ पेड़ लगे, तो भाई कितनी पंक्तियां होंगी? सीधी सीधी बात यही है, कुल कितनी पंक्तियां होंगी या एक पंक्ति में कुल कितने पेड़ होंगे? बात वो सेम ही आएगा आंसर। बस प्रभु तुम शांत रहे, बैठ जाओ। ये बाल को कर देते हो कुछ। चलिए फिर अगली सी वैल्यूज लिख लीजिए। इक्कीस 21,600, इसका भी ऐसी पूर्ण वर्ग निकालना है, ठीक है ना? ये नहीं, वर्ग ही निकालना। इसका क्वेश्चन लिख लो, इसका क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि ये जो है ना अच्छे क्वेश्चनों में आता है। अब बताओ इसमें एक ट्रिक है जो मैं आपको फिर कल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी रह गया एक टाइप रह गया, बस वो घटाने बढ़ाने वाला टाइप है जरा सा। चलिए लिखिए 21,600 को पूर्ण वर्ग, ये वाली वैल्यू लिखो, और इसके आगे लिखो को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना,
और मुझे कल आती याद दिला देना, सही वाला क्वेश्चन दे रहा, ये करवाना है बस, ठीक है ना, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। विद्या क्लास से जुड़े रहिए।